सुनाम प्रभु सात भक्ति सुप्रकाश सद्गुरु चरण सरोज रज जन्म मरण करनास बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दाता कलसु पार उतारो खेब सत कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव जताय अंकुर साधु रूप धरि आया किन्हो सबदा पुकार चेतो स्तन पाई के करहु बचना शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, मंच पर बैठे संत महापुरुषों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, मधुबनी जिला के अंतर्गत बेला ग्राम में 2 दिवसीय और 2 देश के सहयोग से, भारत और नेपाल के सहयोग से यह स्थानीय जो नवीकरण कबीर आश्रम का निर्माण किया गया है। इस कबीर आश्रम का आयोजक करता महात्मा सुशील साहब जी और बेला के जितने भी संत समाज, भक्त समाज, जमीन दाता, इस सत्संग में सहयोग करने वाले माता एवं बहनों, सभी के द्वारा यह सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें सत्संग का आज पहला दिन, पहला सत्र है। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, मानुष दहिया पाई के, मानुष दहिया पाई के, चुके न अब की बार, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी मार। सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं, हम मानव प्राणी को, यह मानव का जो जीवन मिला है, यह मानव का जीवन हम लोगों को भजन, भक्ति, सत्संग, ज्ञान, साधना के लिए मिला है। इस जीवन में अगर हम लोग अच्छे कर्म से अगर चूक गए, अच्छे सोच से अगर चूक गए, तो यह मनुष्य का शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप इतिहास उलट करके देख लीजिए, जो हमारे देश में जितने भी महापुरुष, सदगुरु कबीर साहब, उसके बाद संत रविदास जी, इंद्रमती, खेमसरी और गौतम बुद्ध, बहुत ऐसे हमारे देश में जो महापुरुष हुए, दोबारा उनका जन्म नहीं हुआ, ये हम लोग सब जानते हैं। उसके बाद हमारे दादा परदादा, हमारी माता पिता चले गए, उनको भी दोबारा जन्म नहीं हुआ इस देश में, इस समाज में। तो हम लोगों को भी दोबारा यह जन्म मिलने वाला नहीं है। तो इसी जीवन में अगर हम चाहें तो अपने आप को कर्म के द्वारा अपने कीर्ति बना सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में शरीर बड़ा नहीं, पद प्रतिष्ठा बड़ा नहीं, जो मनुष्य का कीर्ति बड़ा है, विचार बड़ा है, मानवीय गुण बड़ा है, वही मनुष्य बड़ा है। और सदगुरु कबीर साहब हम मानव प्राणी को यह उपदेश दिए हैं, यह सीख दिए हैं, जो यह मनुष्य का जीवन हम लोगों को दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को हर बिंदु पे, हर पहलू पे विचार करने की जरूरत है। आज जो हम लोग यह बेला की धरती पे
सुशील साहब जी के द्वारा जो आयोजन किया गया है, इस आयोजन में हम लोग सम्मेलन में आए हैं, संत सम्मेलन। तो संत सम्मेलन का मतलब होता है जो हम अपने आप को इस संत सम्मेलन से हमारे जीवन में यह प्रेरणा मिलनी चाहिए, यह सीख मिलनी चाहिए जो हमें सुधार हो। तो सुधार ही करने के लिए हम लोग इस सत्संग में आए हैं। अगर आप अपना बहुमूल्य जो समय दिए हैं, यह समय को अगर आप सत्संग में बातचीत करके, या आपका ध्यान जो है कहीं अलग है, आपका शरीर कहीं अलग है, तो सत्संग नहीं होगा। क्योंकि सत्संग का मतलब होता है जो हम लोग कहते हैं संध्या सुमरन में, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा विचार कुल नहाई। अगर आप श्रोता हैं और वक्ता मंच पर बैठे हुए हैं, अगर दोनों का सामंजस्य नहीं होगा तो सत्संग नहीं होगा। क्योंकि सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, सत्संग में शांति होना बहुत जरूरी है। और शब्द पर जब तक आप लोग ध्यान नहीं देंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। क्योंकि शरीर आपका सत्संग में है और मन कहीं और भटक रहा है, ध्यान कहीं और भटक रहा है, तो इसमें भी सत्संग नहीं होगा। आपका जीवन जो है यूं ही बेकार चला जाएगा, आपका समय बेकार चला जाएगा। क्योंकि समय फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। आप लोग अपने अपने घर से यह संकल्प लेके आए हैं कि बेला की धरती पे सदगुरु कबीर साहब का संत समारोह है, जिसमें हम जाकर के अपने तन को पवित्र करेंगे, मन को पवित्र करेंगे, धन को पवित्र करेंगे। तो अगर आपका तन अगर पवित्र नहीं हुआ, मन आपका जो है शब्द सुन के निर्मल नहीं हुआ, और दान करके आपका धन निर्मल नहीं हुआ, तो सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। और इसी जीवन में आप अपने आप को जो चाहे बन सकते हैं। भौतिक जीवन में हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति जिस चीज का संकल्प लेता है वह बन जाता है। कोई साधु बनने का संकल्प लेता है, कोई त्यागी बनने का संकल्प लेता है, कोई डॉक्टर कलेक्टर इंजीनियर बनने का संकल्प लेता है। जो व्यक्ति अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। किसी नीतिकारों ने कहा है, जो करके न रह जाए वो निशान कैसा, जो करके न रह जाए वो निशान कैसा, जिसको दुनिया न दोहराए वो कहानी कैसा, और हौसला बुलंद नीयत साफ जवानी में न तो जवानी कैसा। तो हम लोगों को यह संकल्प लेना है, जो आप कर सकते हैं जवानी में ही कर सकते हैं। चाहे आप सदमार्ग पर चलना आरंभ करें, भक्ति करना आरंभ करें, सेवा करना आरंभ करे, जीव पर दया करना आरंभ कर ले। यह जो कहानी है जवानी में ही बन सकता है। बुढ़ापा आपका शरीर जो है जब शिथिल हो जाएगा, हाथ पांव काम करना बंद कर देगा, तो न आपसे सत्संग होगा, न भजन होगा, न सेवा होगा। तो फिर आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा, और पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों को समय रहते हुए कर्म को सुधार करने की जरूरत है। कर्म हमारा और आपका जो है 24 घंटा बिगड़ा हुआ है। तो कर्म कैसे सुधार होगा? जब हम अपने आप को यह समझ ले, जो दर्द हमको होगा वह दूसरे व्यक्ति को वही दर्द होगा। आप किसी को अपमान करेंगे तो उसको कष्ट होगा। तो आप भी यह प्रयास करें, जो हमारे शब्द से हो, हमारे बल से हो, हमारे विचार से हो, हमारे सोच से हो, किसी को हम कष्ट ना दे। क्योंकि हम लोग सुनते हैं सत्संग में, जो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर आप किसी को दुख देंगे, अगर आप मन ही मन सुख की कल्पना करेंगे, तो आपको सुख मिलने वाला नहीं। आपको सुख पाने के लिए वैसा कर्म करना होगा। आप पूरे समाज को अगर कष्ट दे, आप मन ही मन कल्पना करें जो हमको पूरे समाज जो हमको सम्मान दे, यह संभव नहीं। सम्मान पाने के लिए आपको सम्मानजनक कर्म को करना पड़ेगा। और
यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग में हम लोग अपने अपने ग्राम से, अपने अपने गांव से यह संकल्प लेके आए हैं जो बेला की धरती के सत्संग है। तो यह आपको निर्णय करना है जो हमारा शरीर सत्संगी है या आत्मा सत्संगी है। अगर आपका शरीर सत्संगी है तो इससे काम चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको आत्मा को जगाना है। क्योंकि शरीर का जो भोजन है इस सत्संग में आयोजन किया गया है, जिसमें चावल दाल सब्जी बहुत सारा व्यवस्था किया गया है, जिससे क्या होगा, जो आपका शरीर का जो है ऊर्जा बढ़ेगा, आपका शरीर का बल बढ़ेगा। लेकिन आत्मा का जो भोजन है यह सत्संग है। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मा मजबूत नहीं होगा, आपका विचार मजबूत नहीं होगा, आपका सोच मजबूत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको शब्द रूपी वाणी को सुन करके आत्मा को मजबूत करने की जरूरत है। और यह जो होगा, एक दिन के सत्संग से आपका आत्मा मजबूत नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन आप अपना घर गृहस्थी जीवन यापन के लिए हम लोग काम करते हैं। जो जिस क्षेत्र में है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई किसान खेती करता है, जो जहाँ है सब लोग हम जो है जीविका चलाने के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार जीवन को सुधारने के लिए, आत्मा को सुधार करने के लिए करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सत्संग भोजन जिस प्रकार रोज जरूरी है, सुख सुविधा रोज जरूरी है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सत्संग रोज जरूरी है। जो व्यक्ति रोज सत्संग करेगा, समझ लीजिए उसके जीवन का जो है कलेश मिट जाएगा, कष्ट मिट जाएगा, उसके जीवन का जो है अहंकार मिट जाएगा। अगर वह करना चाहे तो, अगर करना नहीं चाहे तो एक जन्म को कौन कहे, अनेकों जन्म वह सिर्फ शरीर को सत्संगी बना ले। जैसे सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, जो माला पहने टोपी पहरे छाप तिलक लगाए, गांव गांव साथी शब्द कहत फिरे, जाने न आत्म ज्ञान। अगर आप शरीर को साधु बना ले, वस्त्र से साधु बना ले, चंदन तिलक से साधु बना ले, तो यह जो है दिखावा है, यह साधु नहीं है। क्योंकि हम लोगों को अंदर आत्मा को मजबूत करना होगा। तो अंदर आत्मा तभी मजबूत हो सकता है जो अपने कर्म को सुधार कर ले। किसी नीतिकारों ने कहा है, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है। मन तेरा साफ है तो घर में मथुरा काशी है। तो जब तक हम कर्म को नहीं सुधार पाएंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग घर को सुधार लेते हैं, सुख सुविधा को सुधार लेते हैं, जीवन जीने का जो सुविधा है उसको सुधारते हैं, लेकिन कर्म को हम लोग नहीं सुधार पाते, हम अपने मन को सुधार नहीं पाते। तो अगर बनाना है तो ये अपने शरीर को जो है स्वर्ग बनाइए, जिसमें शब्द रूपी वाणी को सुन करके अपने घर को मंदिर बनाइए, विचार रूपी मंदिर। जिस घर में क्लेश नहीं है, जिस घर में द्वेष नहीं है, जिस घर में मानवता जीवन है, समझ लीजिए पृथ्वी पर वह जो है स्वर्ग के समान है। और जिस घर में क्लेश हो रहा है, झगड़ा झंझट है, जिस घर में परेशानी है, समझ लीजिए उसका घर जो है नरक है। तो आप अपना घर को किस प्रकार बनाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि कुछ रहने वाला नहीं है। जितना भी हम लोग देख रहे हैं अपने दृष्टि से, जिसको हम लोगों ने निर्माण किया है, इसका एक दिन नाश हो जाएगा, यह सत्य है। सदगुरु कबीर साहब ने इशारा किए हैं, जो धन रहा न यौवन रहा, धन रहा न यौवन रहा, घर रहा न गांव, अब कहीं कबीर जस रहा कर दे किसी का काम। जिस धन को हम लोग मानते हैं यह धन हमारा है, यह जब शरीर लाचार हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो धन भी आपके हाथ से निकल जाता है। यह धन जो है आपका सगा संबंधी है, आपका जो हित मित है, वह धन को बंटवारा कर लेता है,
आपका हाथ को खाली कर देता है, आपके पास कुछ नहीं रहता है। और जिस जवानी जो चांद सा तेरा सुंदर काया, इस पर जो हम लोग चमकता हुआ चेहरा पर अहंकार करते हैं, ये जवानी मेरी है, यह बल मेरा है। जब एक समय आता है तो यह शरीर भी जो है आपका, जिस जवानी पे हम लोग मद हैं, यह भी हाथ से निकल जाता है। विचार करने की चीज है। तो हम लोगों को प्रेम पूर्वक जीना चाहिए। धन रहा घर, जिस घर को हम लोग मेहनत करके 1 महल 2 महल 4 महल बनाते हैं, यह घर हमारा है। जब एक समय आता है तो जो महल आप बनाए हैं, वह महल पर 2 महल पर चढ़ने का जो सीढ़ी है, उस पर आपको क्षमता नहीं रहता है। जब शरीर लाचार हो जाता है, यह मकान भी आपका नहीं है, आपको किसी कोने में नीचे दे देगा। तो घर भी आपका नहीं, धन रहा नहीं, वो घर रहा न गांव। जिस गांव में आपका जन्म हुआ है, जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, एक दिन वह देश और समाज और राज्य से भी आपको निकाल दिया जाएगा। जब यह शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा, रहेगा क्या? वहाँ ही कबीर जस रहा, करते किसी का काम। आप अपने तन से, मन से, धन से किसी का उपकार किए, सेवा किए, एकता का भाव है, प्रेम का भाव है, यही रह जाएगा। बाद बाकी सब जो है एक दिन छूट जाएगा। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, तन मन धन से कीजिए, तन मन धन से कीजिए निस्सिन परोपकार, और यही सार देह से वाद विवाद विसार। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, तन का मतलब होता है शरीर, तन और मन को आप जानते हैं प्रधान। यह तन और मन धन तीनों से अगर आप यह संकल्प ले ले, यह मन में शपथ ले ले, जो हम संत है, सदगुरु कबीर साहब के विचारक है, उनके राह पर चलने वाले हैं, तो आप यह वर्ग ले लीजिए, जितना बन पड़े हम रोज उपकार करने का काम करेंगे। अगर आप करना चाहे तो यह भी आपके लिए पूजा बन जाएगा। अगर करना नहीं चाहे तो सिर्फ करने का काम चलने वाला नहीं, चाहे संत महापुरुष हो या नीचे बैठने वाले श्रोता, या हम लोग सत्संग में सुनते हैं, जो कथनी से करने वाला वो 20 भी अमृत हो। अगर हम कथनी करने से अगर करनी करना आरंभ कर दे, सेवा करना आरंभ कर दे, तो 20 भी अमृत हो सकता है। अगर हम चाहे तो, अगर नहीं चाहे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को यह कब होगा? जब तक यही सार कर देश, जब तक यह शरीर के अंदर जीवात्मा है, बोलने वाला पुरुष है, तभी तक आप इससे अच्छा कर्म कर सकते हैं। अगर इस शरीर से जीवात्मा निकल गया तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। आप कितना सुंदर है, कितना ज्ञानी है, कितना पद प्रतिष्ठा पे है, इससे जीवात्मा निकल गया, इसका कोई महत्व नहीं है। इसका 3 ही गति है जो आप लोग जानते हैं, जान गाल, इसका यही गति हो जाएगा। तो हम लोगों को जब तक इसमें सांस है, तब तक जितना अच्छा कर्म बन सके, समाज हित के लिए, मानव हित के लिए, देश हित के लिए, वह कर्म को अपनाना है। तभी हमारा यह मनुष्य जीवन सफल होगा। और हम अपने जीवन से हर रोज संकल्प करें, वाद विवाद को हटाना है। अगर किसी से कलेश हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, उसको लेकर के आप पूरे जीवन ढो रहे हैं, ये संत का नीति नहीं है। आपका जो है अच्छाई बिगड़ जाएगा। आपके अंदर जो दूसरे का अगर बुराई पे अगर अपने जीवन को लगा रहे हैं, तो आपके अंदर जो अच्छाई है वह समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को वाद विवाद रूपी जीवन नहीं जीना है। यह जीवन जो आपका है 2 दिन का जीवन है। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, दूर दूर से आकर के, हो सकता है कल यह शरीर जो है हमारा हो, आपका हो, शमशान में भी जा सकता है। यह सत्य है। तो हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना है और अपने मन में संकल्प लेना है। सदगुरु कबीर साहब का एक एक शब्द जो है जीवन सुधार के लिए, मानव सुधार के लिए,
लेकिन आज हम लोग सत्संग रोज होता है, लेकिन हम लोगों में परिवर्तन नहीं है। फिर भी हम लोग ना जाने काल्पनिक विचारों पर, पानी पत्थर पहाड़ में हमारा और आपका जो है सोच टिका हुआ है। क्योंकि हम लोग यह जो मानव जीवन है, इसमें कहीं भी सदगुरु कबीर साहब जो है अंधविश्वास, पाखंडवाद का जो है हम लोगों को ज्ञान नहीं दिया। हम लोग को हमेशा धर्म से, यंत्र मंत्र से, पाखंडवाद से, रूढ़िवाद से हम लोगों को बाहर निकाले। फिर भी आज हम लोग जो है पानी पत्थर पहाड़ में हमारा मन टिका हुआ है, हमारा विचार टिका हुआ है। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण तभी होगा जब हम सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए विचार पर चले और अपने आप को सुधार करने के लिए सत्संग का जो है अंदर आत्मा रूपी सत्संग जो है 24 घंटा होता है, यह सत्संग को अपने जीवन में उतारना। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, सत्संग सत्संग सब कहे, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग नहीं होए। सत्संग का मतलब होता है जो हम अपने आप को सत्संगी बनने के लिए, और सत्संगी अगर बनना चाहते हैं तो सत्य से संग होना पड़ेगा। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं दो टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। हम लोगों को वैसे अपने जीवन में संकल्प लेना होगा, तभी सत्संग होगा। हम लोग सत्य का संकल्प लेते हैं और चंद सिक्कों के कारण, चंद रुपयों के कारण, चंद मान सम्मान के कारण अपना जमीन बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपना जो है स्वाभिमान बेच देते हैं। तो वैसा अगर हम बनेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हम लोगों को सत्य को अपने जीवन में धारण करना है और सत्य राह पे चलना है, तभी हमारा कल्याण होगा। हम लोग सत्संग में सुनते हैं, सत्य महापुरुष का इशारा होता है, जो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप है, आके हृदय समाज। जिसके जीवन में सत्य है उसको कोई तप योग जप करने की जरूरत नहीं है, और जो व्यक्ति के जीवन में सत्य नहीं है वह लाख उपाय कर ले कल्याण के लिए, उसका कल्याण होने वाला नहीं। तो हम लोगों को सत्य को ही मानना है, सत्य राह पे चलना है, सत्य को अपने परिवार में लागू करना है, अपने समाज में लागू करना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इस संसार के अंदर सबको जाना है, कोई रहने के लिए नहीं आया है। रह जाएगा एक आपका कर्म और एक आपका धर्म। तो धर्म का मतलब होता है मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाना, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जो हम अपने आप में, जो संत गुरुजन अपने माता पिता, अपने इष्ट के विचारों को धारण कर ले, वही धर्म बन जाएगा। न कि हम धर्म धर्म कहते रहे और विचार के विपरीत चले जाए, अपने संत गुरुजन के विपरीत चले जाए, अपने माता पिता के विपरीत चले जाए, यह धर्म है? ऐसी बात नहीं है। धर्म का मतलब है जो अपने जीवन में विचारों को धारण करे, यही धर्म बन जाएगा। और हम लोग को हमेशा प्रयास रहे सदगुरु कबीर साहब के विचारों को मानना है और अपने आप को उस पर संकल्प होकर चलना है अंदर आत्मा से। आज हम लोग देखते हैं जो सदगुरु कबीर साहब के विचार को मानते मानते लोग ना जाने क्या कर बैठते हैं। सदगुरु कबीर साहब शब्द के द्वारा कहे, यंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भर में जब कोई, और सार शब्द जाने बिना गावा हर्ष न हुए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं इतना सत्संग होने के बाद हम लोग को ज्ञान दिया जाता है, फिर भी हम लोग यंत्र मंत्र, झाड़ फूक, जादू टोना में फंस जाते हैं। इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। कल्याण कभी भी होगा तो ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, रहनी वृत्ति के द्वारा, समझदारी के द्वारा, न कि पानी पत्थर पहाड़ खोजने में और तीर्थ व्रत में जाने में। इससे नहीं होगा। सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, जो कबीरपंथी है, जो सदगुरु कबीर साहब के विचारक है, उसके लिए कोई तीर्थ व्रत नहीं है। उसके लिए चारों धाम है, जहाँ संतों का समागम हो वही चारों धाम उसके लिए है। दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर भी हम लोग जो है ना जाने कहाँ जाके भटक जाते हैं। तो हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना है।
आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा दुनिया आपको ठगता रहेगा। तो आत्मज्ञान की कसौटी पे जो वाणी है उसको कस करके और अपने जीवन में उतारना है और उस पर चलना, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैदान में मारे किसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे किसी को मीर कहते हैं, दिल को छू जाए किसी को तीर कहते हैं, और पराई पीर को हर ले किसी को पीर कहते हैं। ऐ मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को संत कबीर कहते हैं, उसी को संत कबीर कहते हैं। हम लोगों के जीवन में जो व्यक्ति पराई पीर को, दर्द को, तकलीफ को, दुख को, कष्ट को समझ ले वही पीर है। और जो व्यक्ति अपने तन से, मन से, धन से किसी को कष्ट दे, समझ लीजिए वह व्यक्ति जो है मानव नहीं है, संत नहीं है, साधु नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का मतलब है जो मानव के कष्ट को समझ ले, मानव को समझ ले, वही सदगुरु कबीर साहब का संतान है और सदगुरु कबीर साहब के विचार के अनुकूल चलता है। और हम लोगों को हमेशा यह अपने मन में निर्णय करना है, जो धर्म के ऊपर नहीं जीना है, धर्म पे नहीं चलना है। सदगुरु कबीर साहब की सारा है, जीव के ऊपर कोई नहीं, बने धर्म के दास, कहे कबीर वह पापी है, निर्जीव पर विश्वास। जो व्यक्ति निर्जीव चीज पर अगर विश्वास करता है, समझिए उसका क्या दशा होगा। क्योंकि हम लोग सुनते हैं भजन में भी, जागता गुरु सेव ये मालिक, जागता गुरु सेव। तो हम लोगों को जागृत रूपी जीव है, उसमें समाहित होना है, उसके प्रति श्रद्धा व्यतीत करना है और उसी की पूजा करना है। और इस जीवन में हम लोगों को अंधविश्वास से दूर भगाना है। आज सत्संग का पहला दिन और पहला सत्र है, इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की।